अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इन इश्यूज से गुजर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होती है, आपने ये समझा। ओके, उसका मैनिफेस्टेशन हमारे इमोशंस पे, हमारी फिजिकल बॉडी पे, हमारे थॉट पैटर्न पे और हमारे बिहेवियर पे होता है। लेकिन जब तक आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर में या मेरे फ्रेंड में किसी में ये इश्यूज चल रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया, एक दूध वाला था जो हमारे ही एरिया का था। उसने मुझे कॉल किया कि मुझे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, रात को नींद नहीं आती है और हर वक्त गुस्सा आता है, सैडनेस रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, मुझे आपको दिखाना है। मैंने उससे कहा कि आप क्लिनिक पे आ जाओ। फिर उसने कॉल किया कुछ दिन के बाद कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा आपके फैमिली मेम्बर को बताओ और उनके साथ आप क्लिनिक पे आ जाओ। ऐसा 2-3 मरतबा हुआ, वो बंदा क्लिनिक पे नहीं आया। फाइनली एक दिन मैंने सुना कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। अब फैमिली मेम्बर को ये चीज़ तो पहले आइडेंटिफाई नहीं होती है कि ये बंदा किसी इशू से गुजर रहा है। जब कोई बंदा इस इशू से गुजरता है फैमिली में, तो फैमिली वाले को क्या लगता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर किसी के साथ में होता है, इतना टेंशन क्यों लेने का, इस तरह की बातें उससे कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसको यूँ लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ और मेरी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं रहा है, और आगे चल के वो स्टेप लेता है। कुछ लोगों को ये भी मिथ होता है कि ये तो गरीबों में ये प्रॉब्लम अमीरों में होती है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है, ये एक दूध वाला था। ओके, तो अमीर गरीब कोई भी हो, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले जब मैंने बताया कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ये बंदा गुजर रहा है। ओके, दूसरा, जब आप हेल्प करने की सोचते हैं तो बहुत देर हो जाती है, या तो वो सुसाइड कर लेता है या तो प्रॉब्लम बहुत एक्सट्रीम हो जाती है कि उसको एडमिट करना पड़ता है कहीं पर, या उस प्रॉब्लम की वजह से उसके लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है। इसके लिए बीइंग अ फैमिली मेम्बर, इफ़ यू वांट टू हेल्प समवन, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं एज ए फर्स्ट एड, जिसके लिए आपको डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है, आपको हमारी तरह साइकोलॉजिस्ट बनना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस वक्त उस बंदे की हेल्प के लिए आपको एक सर्जन या डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटे फर्स्ट एड की नॉलेज अगर है कि कैसे मुझे उसके खून को बंद करना है, कैसे पट्टी बांधनी है, कैसे खून रोकना है, और कैसे उसको मुझे कैसे उठा के बिठाना है और कैसे हॉस्पिटल तक लेके जाना है, अगर इतना भी आप जानते हैं तो आप उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। इसके लिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आप फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे एक मेंटल हेल्थ कोच आप बन सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, इसके लिए हमने एक कोर्स प्रिपेयर किया है। इस कोर्स के अंदर आपको कैसे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम से गुजर रहा है, रेड फ्लैग्स क्या हैं, कब आपको लगता है कि इसको अब मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत है, और सबसे बेसिक चीज़, ऐसे लोगों से बात कैसे करनी है, कैसे ऐसे लोगों को समझना है, ऐसे लोगों से कनेक्ट कैसे होना है। अभी रिसेंटली हमारी एक कलीग हैं, उन्होंने जब ये कोर्स के बारे में उनको बताया, तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत पहले से काउंसलिंग कर रही थी, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जिसकी भी मैं काउंसलिंग करती थी, जिसको मैं समझाती थी, वो मुझे ब्लॉक कर देता था। इसलिए कि वो जो गलती कर रही थी वो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा एडवाइस देते थे और जिससे लोग उनसे चिढ़ जाते थे। तो इस कोर्स के अंदर हमने ये बेसिक्स आपको समझाया है कि कैसे आप एक फर्स्ट हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर को, जिसके कुछ 6 स्टेप्स हैं कि कैसे उनसे एंगेज होना है, कैसे उनकी बातों को सुनना है, कैसे उनको रेस्पॉन्स देना है, कैसे उनसे कनेक्ट होना है, और कब उनको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाना है। ओके, और उसमें हम ये भी कवर करेंगे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी कितने टाइप्स की होती है, डिप्रेशन कितने टाइप्स का होता है, बाइपोलर क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, अलग अलग जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसके बारे में भी आपको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। ओके, फिर फाइनली आप उनको क्या टेक्निक एज ए फर्स्ट हेल्प के लिए आप उनको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हो, किस तरह से उनकी आप एक्चुअल हेल्प कर सकते हो, जैसे हम लोग हेल्प करते हैं, वो उस कोर्स में हम आपको समझाएंगे। तो ये कोर्स आपको
मेरे वेबसाइट पे जाएंगे आप, ये टाइप कीजिए फर्स्ट एड मेंटल हेल्थ कोच प्रोग्राम, आपको इसका लिंक मिल जाएगा और ये कोर्स आप परचेस करके घर बैठे देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक कोर्स है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिकमेंडेड है आपकी फैमिली के लिए, जहाँ पे आप दवाइयों में पैसा डाल रहे होते हैं और बड़े बड़े प्रॉब्लम से अगर आप पहले ही, वो कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर आप पहले ही प्रिकॉशन ले लेंगे और पहले ही ऐसे लोगों के साथ में अच्छे से आप बात करके उनके इश्यूज़ को सॉल्व करना शुरू कर देंगे अपनी फैमिली के अंदर, तो हो सकता है वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने से, सुसाइड करने से बच जाएँ। So if you want to buy this course, go to my website and type the name of the course and you will get the link, you will get all the details। साथ में उसके कुछ PDFs भी होंगे जो आपको अपने पास रखने हैं ताकि आप जब भी किसी में इश्यूज़ देखें तो आप रिलेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल्स उसके साथ होंगे। So hope you like this course and if you are ready to help your family, your friends, your partners as a first aid mental health coach, your society, कैसे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, अगर आप ये करना चाहते हैं, एक अच्छे सोशल वर्कर बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। होप यू अंडरस्टूड दिस and we'll see you in the course of first aid mental health coach. Thank you.